क्लास +1 वर्क एनर्जी पावर की इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पावर के बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिकली पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। इसकी यूनिट होती है वॉट। अगर मैं फार्मूले की बात करूं तो ये होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, बोले तो वर्क अपॉन टाइम। अगर मैं एवरेज पावर की बात करूं, इसका फार्मूला है टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। अगर मैं इंस्टेंटेनियस पावर की बात करूं तो इंस्टेंटेनियस पावर होता है स्मॉल चेंज इन वर्क अपॉन स्मॉल टाइम इंटरवल। ठीक है, तो हमारे पास अगर मैं वर्क डन को ओपन करूंगा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, वो हो जाएगा एफ डॉट डी एस। डी एस बाई डी टी वेलोसिटी होता है, तो फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो एफ वी कॉस थीटा आ जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के बारे में। तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो भी हमारे पास वर्क डन होता है वो इक्वल होता है चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी के। और अगर मैं मैकेनिकल एनर्जी में चेंज की बात करूं तो वो इक्वल होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। तो हमारे पास जो वर्क डन होगा वो मैंने लिखा है यहाँ पे डेल्टा के ई प्लस डेल्टा पी ई। तो इसकी इक्वेशन डिराइव करते हैं। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m। एक बॉडी है, उसका मास m है, वो मूव कर रही है एक्सेलरेशन a से विद अ कांस्टेंट फोर्स लगाई है उस पर। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं इस बॉडी पे वर्क डन निकालूंगा जब मैं उस बॉडी को मूव करवाता हूँ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx से। तो बेसिकली हमने वर्क डन निकालना है जब मैंने बॉडी को मूव करवाया है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx से। तो मेरे पास जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा दैट इज़ dw इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स कॉस ज़ीरो, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम थी। फोर्स को मैंने ओपन कर दिया, मास इंटू एक्सेलरेशन लिख दिया, और एक्सेलरेशन को ओपन करके मैंने डी बाई डी टी लिखा है। वहाँ से मेरे पास आ जाएगा एम वी डी वी। जो मेरे पास x बाई डी टी है उसको मैं वेलोसिटी लिख सकता हूँ। तो जो टोटल वर्क डन होगा, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन था, टोटल वर्क डन जब मैं वेलोसिटी को चेंज कर रहा हूँ इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी, यानी कि मैं लिमिट लूँगा u से v तक। तो मेरे पास बेसिकली इसको इंटीग्रेट करके, देखो मैंने m कांस्टेंट था, मैंने बाहर निकाल दिया, v 1+1 अपॉन 1+1 हो जाएगा। लोअर लिमिट u है, अपर लिमिट v है, तो हमारे पास वी स्क्वायर आएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करूँगा तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आएगा, और मेरे पास बन जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, बोले तो इनिशियल फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो बेसिकली मेरे पास ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल था, जो वर्क हुआ वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और ये डायरेक्ट डेरिवेशन आती है पेपर में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, एक क्वेश्चन है हमारे पास, 1/3 लेंथ ऑफ द चेन इज हैंगिंग डाउन द टेबल, कैलकुलेट द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द हैंगिंग पार्ट बैक टू द टेबल। तो बेसिकली 1/3 चेन जो है वो लटकी हुई है किसी टेबल से। अब मैं अगर चेन का मास कैपिटल M लूँगा तो वो पार्ट जो हैंग कर रहा है उसका मास कितना होगा, m/3, क्योंकि 1/3 चेन लटक रही थी ना हमारे पास। तो बेसिकली मैंने मास कितना लिया, m/3। अब जो लेंथ है चेन की वो l/3 है। अब इसमें एक पर्टिकुलर चीज़ है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी l/6 पे एग्जिस्ट करेगा। तो मेरे पास वर्क डन निकालने का फॉर्मूला mgh होता है। तो मैंने मास कितना पुट किया, m/3, g कितना, g को तो g पुट किया, लेकिन जो हाइट है वो मैंने l/6 पुट किया, क्योंकि मुझे सेंटर ऑफ ग्रेविटी चाहिए। तो याद रखना ये बात, मैंने l/3 उसका हाफ लिया था l/3 का, और वो 6 होता है। तो किसी भी न्यूमेरिकल में सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ध्यान रखना है। तो ये पर्टिकुलर चीज़ है जिसका ध्यान रखोगे तो न्यूमेरिकल जो होगा वो आसानी से निकल जाएगा। जो नेक्स्ट चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे वो है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल क्या कहता है हमें, कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो इसका एक हम लोग अपना क्लासिकल सी डेरिवेशन है इसकी, ये 9th क्लास में भी करते हैं हम ये डेरिवेशन। तो बेसिकली इस डेरिवेशन को करने से पहले कुछ एक चीज़ें बता दूं मैं। कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास जिसको हम एक पर्टिकुलर हाइट से ड्रॉप करेंगे, किसी पर्टिकुलर हाइट से, और ड्रॉप करने के बाद हम उसकी अलग अलग पोजीशन पे टोटल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। टू प्रूव ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इज़ कंजर्व्ड। अगर हमें ये प्रूव करना है तो मैं क्या कंसीडर कर रहा हूँ, कोई बॉडी है जिसका मास है m, उसको मैंने ड्रॉप किया है
किसी पॉइंट से, वो पॉइंट है ए, और वो ए पॉइंट h हाइट पे एग्जिस्ट करता है। तो बेसिकली ये मेरे पास ग्राउंड लेवल है, और टॉप वाला जो पॉइंट है वो मेरे पास ए पॉइंट है, और जो मिडल में पॉइंट है वो बी है, और जो बॉटम पॉइंट है वो सी है। अब मैं तीनों पॉइंट पे ना टोटल एनर्जी निकालूंगा। ए पॉइंट पे मैंने ड्रॉप किया ऑब्जेक्ट को, इसलिए मैं यू जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको 0 ले रहा हूँ, और ए से सी तक का जो डिस्टेंस है वो है हमारी हाइट h। तो हमारे पास अगर मैं पॉइंट ए की बात करूँ तो पॉइंट ए पे ध्यान से देखने वाली बात ये है कि काइनेटिक एनर्जी 0 है, क्योंकि बॉडी अभी रेस्ट पे, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, दैट इज़ mgh। तो जो टोटल एनर्जी होगी दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वो हमारे पास कितनी आएगी, mgh आएगी। तो ये मैं इसको फर्स्ट केस मान लेता हूँ, फर्स्ट मार्क कर रहा हूँ इस इक्वेशन को। अगर मैं पॉइंट बी की बात करूँ तो सपोज़ हमारे पास बी पॉइंट तक जो ऑब्जेक्ट है ना अपना, उसकी वेलोसिटी जो है वो v है, ये हमने सपोज़ किया, और उसने जो डिस्टेंस चला है ए से बी तक, मान लो वो x है हमारे पास। तो इस कंडीशन में अगर मैं मोशन की इक्वेशन लगाऊँ v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, जिसमें हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगी, u 0 है, और डिस्टेंस मेरे पास कितना चला है x। तो मेरे पास जो v² होगा उसका जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 2gx। तो इससे मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ mv², और v की वैल्यू मैंने निकाल दिया v² की, वो है 2gx। 2 से 2 कट जाएगा, ये कितनी हो जाएगी, mgx। वहीं पर मेरे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है mg, लेकिन इस बार डिस्टेंस कितना रह गया, हाइट कितनी रह गई है, h माइनस एक्स। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, mg h माइनस एक्स। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो मेरे पास जो टोटल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, mgx प्लस mgh माइनस एक्स। वहाँ से मेरे पास mgx कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो टोटल एनर्जी होगी मेरे पास वो आ जाएगी mgh। अब मैं इसको सेकंड इक्वेशन मार्क कर रहा हूँ। अब पॉइंट सी की बात करते हैं। अगर मैं सी पॉइंट पे देखूँ तो सबसे पहली बात तो ना यहाँ पे हाइट 0 होगी या पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, लेकिन सबसे पहले मैं v² की वैल्यू निकाल देता हूँ। v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as से, जो s है टोटल डिस्टेंस h है, a की वैल्यू g है, u 0 है, वहाँ से v² की वैल्यू आ जाएगी 2gh। तो काइनेटिक एनर्जी पॉइंट सी पे कितनी हो जाएगी, हाफ mv² लिख रहा हूँ मैं। तो मेरे पास v² की वैल्यू 2gh पुट कर दी, काइनेटिक एनर्जी mgh आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी 0 है इस पॉइंट पे क्योंकि हाइट 0 थी। तो हमारे पास जो टोटल एनर्जी होगी वो कितनी आ जाएगी, mgh। अब तीनों केसेस में देखने वाली बात ये है कि हमारे पास जो टोटल एनर्जी है वो कितनी आ रही है, mgh आ रही है। तो इसका मतलब एनर्जी, जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट है, तो एनर्जी कंजर्व्ड है हमारे पास। चाहे ए पॉइंट पे देखें, चाहे बी पॉइंट पे देखें, चाहे सी पॉइंट पे देखें, एनर्जी कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक से पोटेंशियल में। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, तो अगर मैं ग्राफ की बात करूं, टोटल एनर्जी को मैं इस पॉइंट से मार्क कर रहा हूं। तो अगर मैं टाइम के साथ देखूं, टोटल एनर्जी हमारे पास कांस्टेंट रह रही है, दैट इज़ mgh। अगर मैं पॉइंट ए की बात करूं, जो ओरिजिन है उसको पॉइंट ए मान लेता हूं, तो ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 0 थी और वो धीरे धीरे इंक्रीज़ की मैक्सिमम mgh तक। वहीं पर अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, तो पोटेंशियल एनर्जी जो थी ए पॉइंट पे मैक्सिमम थी, और जैसे जैसे ए से सी तक वो अप्रोच की है ना, तो वो हमारे पास क्या हो गई, 0 हो गई है। तो जैसे ये ग्रीन लाइन से मैं शो कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये हमारे पास टोटल एनर्जी का ग्राफ था। टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है, काइनेटिक एनर्जी ए से सी तक इंक्रीज़ की है, पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो ए से सी तक डिक्रीज़ की है। तो इसके साथ ये वीडियो ओवर होती है। इसमें हमने पावर के बारे में पढ़ा, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम कोलिजन के बारे में पढ़ेंगे।